तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य शांति सा अभिनंदन सागर महाराज की। आदिनाथ का बहन, आदिनाथ का बहन, ओहो ओहो हो, ओहो ओहो हो, आदिनाथ का बहन, आदिनाथ का बहन, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, सुमित्रनाथ का चकेवा, सुमित्रनाथ का चकेवा, पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल, सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होने अनहोने कब क्या घट जाए रे, साथ गिनाएगा बेटा सोच रहा है ले लेटा, आए बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, जीवन है पानी की बूंद। शीतलनाथ का कल्प, शीतलनाथ का कल्प, स्यासीनाथ का गैड़ा, स्यासीनाथ का गैड़ा, बसपुच का भैंसा, बसपुच का भैंसा, विमलनाथ का शूकर, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, धर्मनाथ का ब्राइडन, धर्मनाथ का ब्राइडंड, शांतिनाथ का हिरन, शांतिनाथ का हिरन, कुंतुनाथ का बकरा, कुंतुनाथ का बकरा, अरेनाथ की मछली, अरेनाथ की मछली, छोटा सा मंदिर बनाएंगे प्रभु महावीर गुणे गाएंगे, हाथों में लेकर सोने का कलसा प्रभु जी का नवन कराएं, वीर गुणे गाएंगे महावीर गुणे गाएंगे, मल्लिनाथ का कलसा, मल्लिनाथ का कलश, मुंशोव्रत का कछुआ, मुंशोव्रत का कछुआ, का नीलकमल, नमीनाथ का शंख, नमीनाथ का शंख, परशनाथ का सांप, परशनाथ का सांप, मविश्वामिक का सिंह, मविश्वामिक का सिंह, छोटा सा मंदिर बनाएंगे प्रभु महावीर गुणे गाएंगे, हाथों में लेकर अष्टक की थाली पूजन कराएंगे, वीर गुणे गाएंगे महावीर गुणे गाएंगे, वीर गुणे गाएंगे महावीर गुणे गाएंगे, ओ संयम में जीवन ओ आदि व्याधि हो, ओ संयम में जीवन ओ आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, बोला कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, कल्याण सिखाता है, कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की 1008 जिन सहस्रनाम महामंत्र होते हैं आदिनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर भगवान हुए आदिनाथ। आदिनाथ भगवान के 1008 नाम हैं। ओम ह्रीं श्रीमते नमः,
ओम ह्रीं शंभवे नमः, ओम ह्रीं विष्णवे नमः, ओम ह्रीं नंदये नमः, ओम ह्रीं शिवभवे नमः, ओम ह्रीं प्रभवे नमः। ऐसे करके 1008 जो श्रावक श्राविकाएं सुबह सुबह पैरे पर किया करती हैं, उसके घर में शांति रहती है। शांतिनाथ विधान करने की अलग बात है, शांति करनी है तो मंगल दोष है और भी चीज़ हैं, इन चीज़ों को करने से सब काम खत्म हो जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान बताते थे अपने प्रवचनों के माध्यम से, क्योंकि इन चीज़ों में ऐसे ऐसे रहस्य बताए गए हैं। आपको पता है, आपने दाल बनाई है तो दाल में आप तड़का ना लगाओ तो दाल कैसी लगेगी? अजीब सी लगेगी। तो ऐसे ही जिन सहस्रनाम आपने नहीं किया तो आपको अजीब सा लगेगा। जिन सहस्रनाम में एकदम छौंक वाला, उसमें तड़के वाली मसालेदार दाल लगी हुई है। इसमें क्यों लगी हुई है? संस्कृत के श्लोक हैं, ओम ह्रीं नंदये नमः, ओम ह्रीं अभिनंदनाय नमः, ओम ह्रीं विष्णवे नमः, ओम ह्रीं ऋषभवे नमः, ओम ह्रीं भोले नमः, भोले ऋषभ भोले भंडारी। ये सब सिंह सहस्रनाम के नाम से जाने जाते हैं। तीर्थंकर भगवान जिन सहस्रनाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल जाने जाते हैं। आपको पता है जिस सहस्रनाम में और 24 तीर्थंकर भगवान में ये कौन सी सवारी पे बैठे हैं तीर्थंकर? ये सारी के सारे तीर्थंकर के चिन्ह एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक भी हैं। आप देखा न करो, आज आचार्य भगवान विश्व सागर जी गुरुदेव ने इतना अच्छा चीज़ दी है, आज दी है, दिखाई थी उसने। और वो क्या है सुने, एक छोटी सी चीज़ दी है कि हम ऐरावत हाथी होता है, तो कैसे भी हाथी तो हाथी है, उसका कितना पुण्य है, कैसे पुण्य आप बताओ। वो 3 लोग के नाथ को उठाता है। सौदरविंद उठाकर कहाँ ले जाते हैं? पांडुक शिला पर ले जाते हैं। सुबह बताया था जन्माष्टमी का, जन्म कल्याण के बारे में बताया था ना, तो उसके ऊपर उठाकर ले जाते हैं। वो सौभाग्यशाली है हाथी, और पशु हाथी नहीं, केवल हाथी एक सौभाग्यशाली है। 3 लोग के नाथ को ले जाता है, अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। और नहीं समझ रहे तो कब समझोगे आप लोग? 3 लोग के नाथ को बैठा रखा। कौन कौन से 3 लोग होते हैं? उर्दू लोग, मध्य लोग, पाताल। ये 3 लोग होते हैं। 3 लोग में भी कोई कहता है बड़ा छत्र कहाँ होना चाहिए? बोलो। बड़ा छत्र सबसे ऊपर, बीच में, सबसे छोटा नीचे, ऐसे। इस छत्र की भूमिका आप समझें। जिस श्रावक ने छत्र चढ़ाया मंदिर में, संबित शिखर में चढ़ाया, गिरनार जी में चढ़ाया, महावीर जी में चढ़ाया, कहीं चढ़ाया, चाहे कुंडल पर चढ़ा लेना। जो श्रावक ने छत्र चढ़ाया है, बंटी भाई सुन लेना ध्यान से, और नहीं तो शाम के सबको व्हाट्सअप कर देना, महाराज जी ने जो बोला है। जो श्रावक, ध्यान से सुनना, अभी आ गया दिमाग में। जो श्रावक छत्र चढ़ाता है, गद्दी पे जाता है, भाई 3100 रुपये का एक छत्र दे देना, रसीद काट दी और छत्र चढ़ा दिया, वो मंदिर का हो गया। अन्यथा दोबारा छत्र नहीं उतार सकते। बताइए बाबूजी, सही है? क्योंकि वो छत्र निर्मल होगा। आए, उठाया, ले गए। मैंने कहाँ देखा था? मैंने हसनापुर के बड़े मंदिर में रहा था मैं अभी, तो माँ छत्र लोग, श्रावक लोग चढ़ा देते हैं। 1100 रुपये, 2100 रुपये, 500 रुपये चढ़ा दिए। वो छत्र उठाया और पुजारी माँ के उठाकर ले गए। तो वो क्या है, इससे बढ़िया भंडार रखा है। ये भंडार भरा है, उसमें आप डाल सकते हो। आपने गुप्त डाले, आपको ध्यान तो है, आपने अंदर डाल दिए तो आपका पैसा गुप्त हो गया। एक दूसरा विराजो, दूसरा जो मंदिर में
भगवान गुरु की तस्वीर होती हैं, आचार्य शांति सागर हों, चाहे आचार्य भगवान विद्यासागर हों, चाहे आचार्य कोई से गुरुदेव हों, उनके ऊपर आपने कपड़ा डाल दिया, फिर आपने आवरण से हटवाया। वो सही है गलत है इतना बता दो बस श्रावक बंटी भाई, शुभ है अशुभ है। इसलिए पहले तो आपने मुझे कपड़े उतार के मैंने समाज में फेंक दिए थे, सुनते रहना बहन जी, पहले तो मैंने कपड़े उतार के फेंके थे, फिर मैंने मेरे ऊपर तुमने कपड़े डाल दिए, तस्वीर पर डाले चाहे मेरे ऊपर डाले, बात तो एक ही मानूंगा मैं, क्योंकि गुरु की तस्वीर है वो। उसके ऊपर डालने के बाद फिर आपसे कही 3100 रुपये की बोली है, आपने खोल दिए, फोटो आपको आगो। एक दो हो गए पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, तीन लोग के नाथ में अंतर नहीं, सारे तीन लोग के नाथ बराबर होते। कोई कह रहा मेरे भगवान वो वाले, मेरे भगवान बोल, सारे 24 तीर्थंकर भगवान उतना ही आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते नहीं है, वहां आप खड़े हो जाओ, आशीर्वाद आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दीदी ऑफिस से आई अभी, आप सुबह गई 9 बजे, रात्रि को आपने मोबाइल लगा दिया चार्जिंग में, रात को चार्ज हो गया पूरा। सुबह उठे, नहा धो के मंदिर आ गए, उठे ऑफिस गए, ऑफिस में अपने किसी को फ़ोन करना था, चाहे बच्चे के लिए करना होगा, पति को करना होगा, तो फ़ोन आपका मिला क्यों नहीं दीदी, मुझे बताएंगे। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, दीदी से पूछ रहा हूँ, प्रश्न है ये, उत्तर देना आपको। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला था, फोन आपने रात्रि को अच्छे से चटकनी नहीं दबाई थी और फोन चार्ज नहीं था, आपका होश नहीं था, आपने जल्दबाजी में चार्जिंग में लगा दिया, आप सो गए। सोने के बाद आपको ध्यान आया, सुबह उठे चार्जिंग हो गई, वो भी नहीं देखा, ना मैसेज देखा, नेट नहीं, कुछ नहीं, जल्दबाजी में। इसलिए तीन लोक के नाथ के मंदिर में आपको वो दिखता है, मेरे मुंशवरनाथ, मेरे पारसनाथ, मेरे महावीर, मेरे आदिनाथ, मेरे बासपुज, मेरे वो वाले मोरे ये वाले। अरे इस वेदी में जो मूल नायक भगवान महावीर हैं, वो सबके बेड़ा पार करने वाले हैं। अब छोटे हैं बड़े हैं, सब तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा हैं, यहाँ भी रखी हैं, ऊपर भी रखी 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा बराबर हैं, तो बराबर आपको पुण्य का अर्जन मिलेगा। एक किसी श्रावक ने राई होती, राई के बराबर प्रतिमा दी दान, चमर दान दिए, भावंडल दान दिए, अष्टप्रतिहार दान दिए, तो उसके जीवन में मरने के बाद वो भी सोचेगा मैं कुछ दे के आया हूँ, खाली हाथ ऐसे ही नहीं आया हूँ। लाखों रुपए रख जाएंगे, लाइन से भर जाएंगे, अंदर से भावना भी होनी चाहिए दान की, और दान दिया कहाँ दिया ये भी सोचना चाहिए। हमारा उपयोग अच्छी जगह लग रहा है कि गलत लग रहा है उपयोग? बंटी भाई साहब, उपयोग अच्छी जगह लगाए, गलत लगाए, उपयोग अच्छी जगह लगना चाहिए, वो भी आपका पुण्य का अर्जन करेगा। पता चला आपने 21 फीट वाली प्रतिमा बन रही है, आपने किसी ने चांदी दी, किसी ने सोना दिया। अभी नवीन सादरा में एक अम्मा थी और भजनपुरा में एक अम्मा थी, उन्होंने एक चांदी की ऊँठी दी, और एक वही अम्मा आई थी बलबीर नगर, उन्हें सोने की माला दी, होगी 10-20 ग्राम की हुई, तो कमेटी के मंत्री को बुला के वहाँ से हल्के उनको दिलवा दी हमने, तो अपने पास नहीं रखी, तो अपने पास रखने का कोई विचार नहीं है, दे दी। अब वो समझना वो उपयोग कहाँ लगा, उनकी दिमाग में मेरे भगवान की मूर्ति बन रही है, मेरे मरने के बाद आराम से जितने भारत में श्रावक श्राविका आएंगी दर्शन तो करेंगी, उपयोग लगा। आपने पीतल का लोटा ही दिया, तामा ही दिया, तो आपका धन नहीं दे पाए,
उसमें लगा तो आपका सदुपयोग तो लगा। सदुपयोग लगने के बाद आपको कितना अनंत गुणा पुण्य मिला। एक नवीन साधना में दीपक भैया हैं, उनके यहाँ पीतल का काम होता है। उन्होंने इतने बड़े बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं, डिब्बे से हैं, डिब्बे से वो कम से कम होगी 1 कुंटल से बराबर, 2 बोरी भर के वो नवीन साधना में मंदिर के एक साथ में रखवा दिए। मैंने अध्यक्ष जी को मैं यहाँ रख लीजिए, अभी है नहीं है, कहाँ रख लेके जाऊँगा, वहीं रखवा दी। तो याद रखना वो 1 कुंटल, क्योंकि उस चीज़ में लगेगा 350 टन चाहिए। तो उसमें लगा तो आपकी मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। उसमें अंदर सोना भी जाएगा, चांदी भी जाएगी, पीतल भी जाएगा, सारे जस्ता जाएंगे, सब जाएंगे। तो जाने के बाद वो मूर्ति तैयार जब होगी, जब बनेगी, उसमें एक श्रावक कोई आकर सज्जन आ गई, हमारे भगत जी बाबूजी, हमारे चम्मल जी बाबूजी, कहीं महाराज श्री प्रतिमा बन गई है। अब इस प्रतिमा में पंच कल्याणक होने हम करा दे रहे हैं। तो उसमें नीचे श्रावक का नाम लिखवा दिया गया, जैन श्रावक का नाम लिख दिया जिसने ली। उस नाम से क्यों लिखवाते हैं, जीवन भर नाम इसलिए लिखा रहता है उस प्रतिमा के अंदर। इनके बेटे होंगे, नाती होंगे, पोते होंगे, पिताजी ने वहाँ दी थी, अब याद तो रही पापा ने दी थी। जीवन में क्या यूँ ही आए यूँ ही चले गए। कोई पता है बच्चे का 4 दिन में खेल हो गया बस बच्चे का, कोई पता है। इस जीवन में कोई किसी का नहीं है, बस एक ही चीज़ जाएगी, धर्म जाएगा साथ में, नहीं कोई चीज़ साथ में जाने वाली नहीं है। चाहे हंस के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, खस के बोलो, सब जैन धर्म के अनुयायी हैं। श्रावक जैन श्रावक हैं। याद रखना, आपके घर में तुम देसी घी से रोटी खा रही हो, तुम सादा से खा रहे हो, खाना आपको है, आपका पुण्य अच्छा है, उनका पुण्य कमज़ोर है, ये समझ लेना। आप पुण्य को बढ़ाइए। पुण्य को किससे बढ़ेंगे, आप छोटी सी माला नहीं कर सकते। केवल आप मंदिर में कह रहा हूँ, इस मंदिर के प्रांगण में ऊपर कलश रखे, ऊपर करो, यहाँ रखो, यहाँ करो, ओम ह्रीम नमः की जाप कर सकते हैं, क्योंकि वो कलश आए हुए हैं। आपके घर में जिस श्रावक ने लिया तो है उसको भी, और आपका चतुर्मास मुनि महाराज का चल रहा है, तो आपके घर में परिवार में सुख शांति रहेगी। क्यों, ओम ह्रीम नमः की जाप करी, आपने कर ली 1,80,000, इसने करी 1,20,000, उसने करी 1,40,000, पता चला तीनों से ज़्यादा इसकी हो गई, तो लकी ड्रॉ खोल दिया, अम्मा को मिल गया एक कोई अच्छी चीज़, तो उपयोग भी मिलेगा, देंगे आपको, अच्छी चीज़ देंगे आपको। जे भी आपको पुस्तक दी है ना, इस पुस्तक में क्वेश्चन कोई श्रावक पूछ रहा था दोपहर में, महाराज जी क्वेश्चन बता दीजिए। ये पद्म पुराण की प्रतियोगिता, पद्म पुराण पढ़ें अच्छे से, उसमें पद्म पुराण में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। पद्म पुराण में अंतिम में किसने तीर्थंकर को नमस्कार किया है, कौन को नमस्कार किया है, सबको पता है। भगवान महावीर के बाद मुंशीनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। नीचे भी ऐसे ही आएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं और आराम से उतार सकते हैं दिमाग में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइट क्वेश्चन नहीं है। और याद रखना, काल सर्वयोग होता है जैन पद्धति से। श्रावक श्राविकाएँ, हाँ बंद कर दूँ, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, एक विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भली सुखी कीजिए। एक विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भली सुखी कीजिए। पहली आरती श्री जी राजा, भगत पाड़े कार्य भाजा। दूसरी आरती से धन के, सुमिरन करत मिटे भव तेरे। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री मुझाया, दर्शन देखत पाप पाया। पंचमी आरती साधु तिहारी, अधिकारी। छठी प्रतिमा श्रावक
अपना धर्म सफल कर लीजिए। सोने को दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जगे सारी राती। जो यह आरती पड़े पड़ावे, सोनर नारी अमर पद पावे। एक विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भय सुख लीजिए। और ये पंच परमेष्टि भगवान की करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में, तुम्हें काम क्रोध मद लोभ छोड़, निधि आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, धर दिया दिगंबर माना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। तप संयमशील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भी संताप पड़े, हो क्षुधा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हैं। बाधाएं कितनी आ जाए, नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जलाई है। हे महाव्रती संयमधारी, आरती को सेवक आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी, तुम हरने वाले सूरज हो। शिव गुरुपथ के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरी चरणों में हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, तेरा अर्चन करने आए हैं। बोले पूज्य मुनि श्री ईश्वर वात्सल्य रत्नाकर वाणी भूषण तीर्थ